हेलो दोस्तों, मिशन सफलता हिंदी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आप एसबीआई बैंक में जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। एसबीआई ने पीओ भर्ती के लिए 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके लिए क्या मुख्य तिथियाँ, आयु सीमा क्या है, पात्रता और योग्यता क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस और सैलरी क्या रहेगी। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको इस नोटिफिकेशन की मुख्य जानकारियाँ प्राप्त हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके लिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि है 18 जून 2026 से इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026 को इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी और मुख्य परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी और इसका साक्षात्कार जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आयोजित किया जाएगा और अंतिम परिणाम दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हैं बैंक पीओ के लिए महत्वपूर्ण तिथियां। तो आप 18 जून से इसके आवेदन कर सकते हैं और 8 जुलाई से पहले आवेदन कर लीजिएगा यदि आप बैंक में जाना चाहते हैं। और एग्ज़ाम अगस्त में, प्रारंभिक परीक्षा अगस्त में होगी और सितंबर में इसका मेन एग्ज़ाम हो जाएगा और अक्टूबर, नवंबर में इसका साक्षात्कार और अंतिम परिणाम दिसंबर में जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, 6 महीने के अंदर आपको इसमें जॉब प्राप्त हो जाएगी। आगे पदों का वितरण। तो इसमें कुल पद होंगे 1500 पद, जिसमें नियमित पद होंगे 1446 और बैकलॉग के पद होंगे 54। इस प्रकार टोटल 1500 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। श्रेणीवार जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आधिकारिक पीडीएफ के अनुसार हैं। सीटें अलग से आरक्षित की गई हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सीटों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है पात्रता और योग्यता। तो इसके लिए क्या क्या पात्रता और क्या क्या योग्यता रहेगी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आयु सीमा। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। यदि आप मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष हो गई है और मैक्सिमम 30 वर्ष है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं और ओबीसी, एसटी को अलग से छूट दी गई है। आयु सीमा 1/4/2026 से काउंट की जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या स्नातक पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप लास्ट ईयर में हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते इसका रिजल्ट 30 सितंबर 2026 से पहले आ जाना चाहिए। यदि आप लास्ट ईयर में हैं और आपका एग्ज़ाम हो गया है तो उसका रिजल्ट सितंबर 2026 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे यदि तो इसके लिए सैलरी क्या रहेगी। तो CTC यानी कास्ट टू कंपनी, इसके लिए 21.97 लाख एनम माने पर ईयर इसकी सैलरी रहेगी। यदि आप मुंबई जैसे शहरों के लिए आवेदन करते हैं तो इन हैंड सैलरी लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए प्रति महीना इसकी सैलरी रहेगी। अन्य लाभ मिलेंगे इसमें 2 BHK फ्लैट
लीज, पेट्रोल अलाउंस, मेडिकल, LFC और नीच फी पर आदि सुविधाएं भी मिलेंगी। सर्विस बॉन्ड राशि क्या रहेगी? 3 लाख रुपए रहेगी। न्यूनतम सेवा 3 वर्ष, 3 साल से पहले छोड़ने पर बॉन्ड राशि देनी होगी। यदि आप 3 साल से पहले इस नौकरी को छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा। आगे है प्रयासों की संख्या एवं फीस। तो इस एग्ज़ाम के लिए कितने प्रयास कर सकते हैं और एग्ज़ाम फीस क्या रहेगी, चलिए जानते हैं। प्रयासों की संख्या जनरल के लिए 6 प्रयास कर सकते हैं और OBC PWD के लिए 9 प्रयास कर सकते हैं और SC ST के लिए कोई सीमा या लिमिट नहीं है, जितना अटैम्प्ट देना चाहें उतना दे सकते हैं। नोट केवल मेंस एग्ज़ाम में बैठने ही अटैम्प्ट माना जाएगा, प्रीलिम्स देने पर अटैम्प्ट अकाउंट नहीं होता। यदि आप इसकी फॉर्म एक बार भर देते हैं तो आप मिनिमम 6 बार, OBC PW हैं तो 9 बार और SC ST हैं तो अनलिमिटेड बार इसका प्रीलिम दे सकते हैं, जब तक कि आप मेंस में ना पहुंच जाएं, जब तक आपका अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो आवेदन शुल्क इसके लिए जनरल EWS OBC के लिए 750 रुपये लगेगी और SC ST PWD के लिए निःशुल्क इसका आवेदन किया जाएगा। आगे है परीक्षा का पैटर्न, यानी कि प्रथम चरण प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न। तो प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग मार्क मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, इसके मार्क मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, यह क्वालिफाइंग ही रहेगी। इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा? तो इंग्लिश लैंग्वेज जिसके 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक होंगे, समय इसके लिए 20 मिनट रहेगा और मैथ्स के भी 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक रहेंगे और 20 मिनट इसके लिए भी टाइम रहेगा और रीजनिंग जिसके भी 30 प्रश्न रहेंगे और 30 अंक रहेंगे और समय इसके लिए 20 मिनट रहेगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 20 मिनट रहेगा। टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा। तो यह प्रथम चरण का सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट है द्वितीय चरण। हाँ, मुख्य भाग नेगेटिव मार्किंग, इसमें 1/4 यानी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। परीक्षा पैटर्न का दूसरा चरण यानी मेंस एग्जाम पैटर्न, जो कि मुख्य परीक्षा जिसका वेटेज 75% वेटेज रहेगा और मेरिट इसी से बनेगी, इसलिए मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाना आवश्यक है। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे? पहला रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसके 40 प्रश्न होंगे, 60 अंक होंगे और 50 मिनट इसके लिए मिलेंगे। डाटा एनालिसिस इंटरप्रेटेंस यानी मैथ्स के 30 प्रश्न होंगे, 60 अंक मिलेंगे और 45 मिनट इसको समय मिलेगा। आगे है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस जिसके 60 प्रश्न रहेंगे, 60 अंक रहेंगे और 45 मिनट इसके लिए समय मिलेगा। और लास्ट में है इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे, 20 अंक रहेंगे और 40 मिनट इसके लिए समय मिलेगा। कुल 170 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक का पेपर रहेगा और समय टोटल रहेगा 3 घंटे इसके लिए समय मिलेगा। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इस बार इस प्रकार बदलाव किया गया है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव एक टेस्ट होगा जिसमें 3 प्रश्न शामिल हो गए, जिसमें ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। उसमें आपको यह प्रश्नों के आंसर लिख के देना है। तो यह बदलाव इस बार SBI PO में किए गए हैं। आगे है अंतिम चरण साक्षात्कार एवं फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इसका तीसरा चरण होगा जिसमें साइको मैट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगी जिसके 20 अंक होंगे, व्यक्तिगत साक्षात्कार के 30 अंक होंगे
तो कुल मिलाकर 50 अंक इस प्रकार तीसरे चरण होंगे। और फाइनल मेरिट का गणित रहेगा। मेंस में का वेटेज रहेगा 75% और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 25%। इस प्रकार 75-25 के आधार पर 1500 सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन SBI PO में किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी SBI PO की मुख्य जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।